तो इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तैयार हो जाएगा। इसका मतलब दिवालिया होता है इंसॉल्वेंट का और वेल्दी धनी। ठीक। हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी टीजीटी की बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, और नहीं भी चल रही है तो उसको अब धार देने का टाइम आ गया है। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं भी अपने चैनल पे सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ टीजीटी इंग्लिश के लिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे मैं सारी चीज़ें अलग एकदम सेपरेट कर करके उनकी वीडियो लाऊंगी। तो सबसे पहले क्रम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो क्या आती है कि अगर हमारा मान लिया दो पोर्शन है, लिटरेचर और ग्रामर, मान लिया 50% ग्रामर है 50% लिटरेचर है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी जो ग्रामर को देखा जाए तो 75% एरिया उसका वोकेबलरी से कवर होता है। उसी की वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है रुक जाता है कभी कभी, क्योंकि वोकेबलरी की तैयारी बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है। एक तरह से वो टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के वो हिंदी भाषी एरिया को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, मतलब सराउंडिंग है, ऐसी नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश का उनको स्कोप मिल सके। तो उसमें क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि भाषा जो है अर्जन से सीखी जाती है ना। तो जब सराउंडिंग हमारी ऐसी नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग कम हैं तो हम भी ऑब्वियसली कम ही बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है तैयारी नहीं हो पाती, वोकेबलरी हमारी थोड़ी सी वीक रह जाती है और हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी थोड़ी वीक रह जाती है। तो उसका केवल एक ही रास्ता बचता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो वर्किंग है या हाउस वाइफ है वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस भी थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है प्रीवियस ईयर की। तो मैं अपने चैनल पर कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल सेपरेट करके ला रही हूँ। सब चीज़ें, जैसे वोकेबलरी अलग कर दी है मैंने और सभी चीज़ें अलग अलग करके मैं उसकी वीडियो लाऊंगी। आज पहले क्रम में मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे वोकेबलरी मैंने ली है। और मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो वोकेबलरी मतलब जो ये शब्द भंडार हैं इनके शब्द हूबहू रिपीट होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस साल आए दूसरे साल भी रिपीट हो गए हैं वो, और हमेशा ही रिपीट होते हैं। जो यूपी में एग्जाम होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। वही टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश में भी है। तो इनकी मैं सीरीज लेकर के आई हूँ, आज से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, मैं लेकर के आई हूँ। आप अपना स्कोर भी चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं और कमेंट करके भी बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आगे की वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी ये कलेक्ट कर ली हैं जितने भी, आज लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके साथ आपके 20 क्या 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ वोकेबलरी के जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकेबलरी है उनमें से ले आई हूँ, और धीरे धीरे सबको मैं यहाँ पे एक तरह से इकट्ठी करके लाऊंगी। तो इसकी हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। और रोज़ मैं एक 21 डे चैलेंज शुरू कर रही हूँ। स्टार्टिंग में केवल 21 करूँगी, क्योंकि 21 डेज़ किसी भी चीज़ को शुरू करने या फिर छोड़ने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपने किसी काम को 21 डेज़ के लिए कर लिया तो आपको उसकी आदत लग जाएगी, ये चाहे तो आपने वो छोड़ा हो या फिर उसको शुरू करना हो। तो शुरू करते हैं आज से तैयारी। देखिए सबसे पहले मैंने दो तरीके से इनको तैयार किया है। इसमें है, देखिए पहला प्रश्न है, इनके साथ साथ मैंने एक काम और किया है, मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। ये पर्टिनेंट शब्द है PERTINENT, इसका मीनिंग क्या है ना। तो ये हमारा वोकेबलरी का ही हिस्सा है। पहला ऑप्शन है NARRO नैरो MINDED नैरो माइंडेड। सेकंड है क्यूरियस CURIOUS। थर्ड है RELEVANC, यही इसका रेलेवेंस इसका आंसर है। और फोर्थ इसमें दिया है अपसाइड डाउन। तो इसका जो सही आंसर है ये थर्ड नंबर का है, रेलेवेंस। इसका देखिए मैंने मीनिंग भी इनका साथ में लिखा है, तो आप लोग बताइएगा कि यही वाला ठीक है क्या मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगी वो ठीक है। इसका मैंने मीनिंग भी साथ में लिखा है, तो आपको अलग से डिक्शनरी में भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है प्रासंगिक, पर्टिनेंट का, और रेलिवेंस इसका मीनिंग है। आप इसका चाहे तो इसे सिनोनियम समझिए या फिर मीनिंग समझिए एक तरह से।
और ये जो शब्द होता है जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसी एडजेक्टिव में आएगा। अगर कहीं पर्टिनेंट आता है तो ये एडजेक्टिव में आएगा देखिए, और जो रेलिवेंस से लिखा हुआ आता है कहीं कहीं नाउन में भी आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। रेलिवेंस है तो ये नाउन है, कहीं जैसे बोल्ड अक्षर लिखे होते हैं कि इसको बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, और जो पर्टिनेंट है ये एडजेक्टिव है। इस तरह से मैं इसको लेकर के चलूँगी कि क्या चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में बताती चलूँगी और वोकेबलरी भी साथ में तैयार हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, इसमें ऑप्शंस में ढूंढना है हमको। तो इसका वैसे तो मीनिंग करीब होता है और ये एडजेक्टिव है, ये भी आप याद कर लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला ऑप्शन है फेमस, दूसरा है क्राफ्टी, और थर्ड वन है नियर एट हैंड, और फोर्थ है रेयर। तो इसका मीनिंग भी यही है, रेयर एट हैंड, पास में ही, बिल्कुल पास में। इसका मतलब ये होता है। और ये नाउन है, देखिए जो नियर एट हैंड है ये नाउन है, और जो करीब है ये इसका मतलब है, ये है एडजेक्टिव, करीब ही होता है, इसका मतलब यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इंसॉल्वेंट। INSOLVANT। इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग तो इसमें मैंने लिखा है। अब इसका मीनिंग हम देखते हैं। नंबर 1 पे है बैंक्रप्ट, नंबर 2 पे है वेल्दी, और नंबर 3 पे है, थर्ड नंबर पे है इंट्यूशन, और फोर्थ नंबर पे है ट्रांसलेट। तो इसका मीनिंग दिवालिया होता है, तो इसका हमें एंटोनियम ढूंढना है। व्हाट इज द एंटोनियम मीन्स विपरीत शब्द। इसका होता है वेल्दी, धनवान। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये भी और ये भी। तो इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तैयार हो जाएगा। इसका मतलब दिवालिया होता है इंसॉल्वेंट का, और वेल्दी धनी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज करनी है। बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं जो करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं। इसमें पहली स्पेलिंग दे रखी है DISPASSONAT, डिस्पैशनेट। हमें इस चीज़ की स्पेलिंग याद होनी चाहिए कि क्या वर्ड इसमें बन रहा है नियर बाय। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये चीज़ हमें पहले से ही पता होती है। तो इसका जो स्पेलिंग है ये है डिस्पैशनेट, इसका आंसर सही ये है। और इसका मीनिंग होता है निष्पक्ष। अगर हमें इसकी स्पेलिंग आती है तो हमें पता चल जाए कि सही स्पेलिंग ये है, और ये एडजेक्टिव होता है, इसको याद रखिएगा आप। और इसका सिमिलर वर्ड जो है कोल्ड आइड होता है, कोल्ड आइड, निष्पक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें मैंने एडजेक्टिव वगैरह नहीं लिखे थे और मीनिंग भी नहीं लिखे, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा है। जो मीनिंग लिखे हैं और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में लिखे हैं वो अच्छा है या ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या है, मतलब उसका सिनोनियम एक तरह से हमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है मीनिंगफुल, सेकंड है एब्सर्ड, बेतुका। इसका मतलब ये है, इसमें मैंने वैसे मीनिंग लिख दिया है इसका, लेकिन 2-3 में आगे नहीं लिखा है। तो इसका मीनिंग है एब्सर्ड मीन्स बेतुका या अर्थहीन। इसका आंसर ये है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये रिपीट हुए हैं बार बार। थर्ड नंबर है राइट, फोर्थ है न्यू। ये देखिए क्वेश्चन है, द मिसस्पेल्ड वर्ड इज, मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो इसमें NURSERY नर्सरी लिखा है, ये राइट है। ये ऑक्यूरेंस लिखा है, ये भी राइट है। मिसलेनियस लिखा है, ये भी राइट है। और इसमें स्पेलिंग रॉन्ग है कमेटी की। ये देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए फर्स्ट जो है ये GRAMAR ग्रामर है, सेकंड है HAVENE हेवन है, थर्ड है HAVEN हेवन, और जो फोर्थ है ये है मैकेबर। तो इसमें हमें देखना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें हेवन। ये हेवन क्या होता है, एक तरह से शेल्टर होता है, उसकी मीनिंग है। एक HEAVEN हेवन होता है, वो भी सही होता है, वो इसमें नहीं है। तो HAVEN केवल यही इसमें
सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है द मीनिंग ऑफ लाइजन इज। लाइजन का मीनिंग क्या होता है? ये हेटर्ड होता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लव, नंबर 3 पे रफ, या नंबर 4 पे है इंटीमेसी। तो इसका मतलब संबंध या घनिष्ठता होता है, इसका ये है इंटीमेसी, इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट। इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिच, सेकंड है ब्रेव, थर्ड है पुअर एंड फोर्थ है इंटेलेक्चुअल। तो इसका सही मीनिंग होता है पुअर। एक तरह से सिनोनियम समझिए या फिर इसका मीनिंग समझिए। सिनोनियम और वैसे सिनोनियम और मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी चीज़ का यहाँ पे मान लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पूछा है तो यहाँ पे जो मोस्टली होता है वर्ब ही होगा, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ एडजेक्टिव ही होगा। तो मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, मीनिंग नियर बाय होता है और जो एंटोनियम है मतलब सिनोनियम है वो सेम होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ जेनिथ इज। जेनिथ का वैसे इंग्लिश में जेनिथ ही पढ़ेंगे इसको, जेनिथ क्या है? जेनिथ का एंटोनियम जो है मतलब उल्टा या विलोम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है नादिर, NADIR नादिर, सेकंड है इम्पॉर्टेंट, थर्ड है समिट और फोर्थ है हेवन। तो इसका देखिए देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हेवन वेवन से मैच खाएगा ये। तो इसका जो एंटोनियम है उल्टा ये पराकाष्ठा होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग तो मैंने लिख दिया है। तो इसका नादिर होता है ये मतलब पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा, उच्चतम सीमा पे इसका मतलब होता है। तो इसका जो उल्टा होगा वो निम्नतम होगा या बहुत नीचे स्तर पे। इसका बहुत नीचे स्तर पे होगा जो उल्टा है, इसका मतलब बहुत सबसे ऊंचा एकदम पराकाष्ठा चरम सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। सभी डिजीज या सभी बीमारियों के लिए एक हम जिसको एक इलाज कहेंगे वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेनासिया, सेकंड है ग्रेटिस और थर्ड है टेम्पोरल, फोर्थ है नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका ये होता है इसका सभी बीमारियों के लिए क्यों, ये वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सभी बीमारियों के लिए एक इलाज क्या होता है? रामबाण जिसे कहते हैं ना, रामबाण इलाज। ये इसका मतलब रामबाण होता है पेनासिया का, PANACEA। तो इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेंगे और वन वर्ड में भी याद कर लेंगे। इसकी मिस स्पेल्ड में भी आता है, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्टिग्मा। ये एंटोनियम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है इसका, और ये मैंने लिख दिया। इसका जो मीनिंग है वो कलंक है और ये नाउन है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे स्टेन है और सेकंड नंबर पे ब्लोट है, थर्ड नंबर पे स्मेली है और फोर्थ नंबर पे डिस्टिंक्शन। तो इसका देखिए कलंक होता है तो इसका उल्टा जो है हमें सेम मीनिंग नहीं लेना है, सेम इसका उल्टा लेना है विलोम शब्द। इसका डिस्टिंक्शन होगा गौरव या विशेष सम्मान। ये कलंक होता है इसका मतलब, तो विशेष सम्मान है। दोनों ही ये नाउन में यूज होते हैं, दोनों नाउन है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। ये एडजेक्टिव है, इसको याद रखिएगा। तो इसका देखिए ये पहला ऑप्शन है डेवलपिंग और सेकंड है वंडरफुल, थर्ड है डिसअपियरिंग या फिर फोर्थ नंबर है इकोनॉमिकल। तो इसका एंटोनियम पूछा है उल्टा एक्स्ट्रावेगेंट। आप लोगों को पता है कम खर्चीला होता है, सॉरी ज़्यादा खर्चीला जो इंसान होता है वो होता है इसका मीनिंग। तो इसका होगा इकोनॉमिकल आ जाएगा, मितव्ययी, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव हैं, ये याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ एस्टेसी। एस्टेसी का अपोजिट वर्ड या फिर इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका मतलब होता है परमानंद और ये नाउन है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। ये जस्ट सेकंड उसमें आया था, जैसे इस बार के एग्जाम में आया तो नेक्स्ट में भी आया था। ये रैप्चर आया, देखिए इसका ऑपोजिट पूछना है हमें, लेकिन इसका रैप्चर, तो इसका
ये सिनोनियम ही होता है रैप्चर, REPTURE, इसको भी याद रखिएगा आप। सेकंड है एक्सल्टेशन और थर्ड है ऑयली। और इसका जो फोर्थ है मिजरी, दुर्गति या कष्ट, यही इसका है। और दोनों नाउन है ये। दुर्गति इसका क्या हो गया, अपोजिट वर्ड, क्योंकि उसका परमानंद होता है सुख, चरम सुख होता है उसका परमानंद, इसका हो गया मिजरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट ऑफ हाइब्रिड इज, ये है अपोजिट देना है हमें हाइब्रिड का, और ये नाउन है, याद रखिएगा आप। ये है पहले नंबर पे, ये देखिए, ये प्योर ब्रेड, ये कंपोजिट हो गया, सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर फैमिलियर है, और फोर्थ नंबर है इग्नोरेंट। तो इसका जो ये फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर है। इसका मीनिंग होता है संकर या मिश्रण संकरण, जिससे फसलें होती है हाइब्रिड, वो होता है। और ये नाउन है, देखिए ये नाउन में भी और अदर में भी यूज़ होता है। ये प्योर ब्रेड जो है ये अदर में भी यूज़ होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अपोजिट ऑफ मैलिंग इज, तो हमें किसका अपोजिट ढूंढना है, मैलिंग का, MALIGH। इसका मीनिंग है बदनाम करना, और ये वर्ब है। फर्स्ट है इसका डिस्पैरेज, सेकंड है स्लेंडर, हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। और थर्ड है प्रेज, फोर्थ है प्योरिटी। तो इसका जो अपोजिट है विलोम शब्द होगा प्रेज। इसका मतलब होता है बदनाम करना, इसका प्रशंसा करना है। और दोनों ही वर्ब हैं, ये करना आ गया इसमें, तो वैसे भी वर्ब होंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटोनियम ऑफ नॉमिनल। नॉमिनल का हमें एंटोनियम ढूंढना है। फर्स्ट है यूज, सेकंड है क्लियर, थर्ड है रियल, और फोर्थ है सॉलिड। तो इसका देखिए मीनिंग है बहुत मामूली। ये नाउन है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव हैं, ये नॉमिनल और ये इसका एंटोनियम ढूंढना है, विलोम शब्द। तो नॉमिनल बहुत मामूली होता है, यूज विशाल या बहुत बड़ा हो गया इसका, तो इसका जो एंटोनियम यहाँ पे आएगा वो यूज आएगा। और दोनों ही एडजेक्टिव हैं यहाँ पे। ये नाउन की तरह भी यूज होता है नॉमिनल, वो हमारे सेंटेंस के उस पर इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से चीज़ों को हम यूज़ करें, नाउन एडजेक्टिव, या किस तरह किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ विम, WHIM, विम। ये कई बार रिपीट हुआ है, मैंने अपनी आंखों से 5 से 6 बार इसको रिपीट होते हुए देखा है। बहुत इजी सा है लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए पहला है डिज़ायर, दूसरा है बैड मैनर्ड, और तीसरा है क्लमजी, और फोर्थ है फैंसी। तो इसका जो सिनोनियम ढूंढना है, उमंग या कल्पना होता है WHIM, विम, तो इसका फैंसी आ जाएगा। इसका मतलब भी कल्पना होता है। ये दोनों नाउन है यहाँ पे। वैसे ये फैंसी और कल्पना करना आ जाए तो उसमें वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिएस्को इज सिमिलर टू, यानी कि हमें सिनोनियम ढूंढना है या इसका मीनिंग ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ, सेकंड है सक्सेस, थर्ड है फेलियर, और फोर्थ है होप। तो इसमें इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। इसका फिएस्को होता है असफलता, तो इसका हो जाएगा फेलियर। अब ये थोड़ा पुराने क्वेश्चन पेपर के हैं, आगे मैं सभी के लेकर के आऊँगी, तो इस अब जो है और थोड़े से लंबी स्पेलिंग्स देते हैं। दोनों ही देखिए नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिनोनियम ऑफ स्मीयर इज। स्मीयर का सिनोनियम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन मार्क है, सेकंड है अवॉइड, थर्ड है क्वेरल, और फोर्थ है इकोनॉमिकल। तो इसका मतलब होता है दाग। तो इसका सिनोनियम मीन्स हमें इसका पर्यायवाची शब्द या सेम शब्द देखना है, तो इसका मार्क हो जाए MAR के मार्क, और ये हो गया स्मीयर ना। और दोनों ही ये नाउन है, नाउन की तरह यूज होते हैं यहाँ पे, तो इसका मीनिंग भी नाउन में ही आया है।
तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं और आई होप आप लोगों को ज़रूर ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट डे के लिए भी आप लोग तैयार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से मैं लेकर के आऊँ विद मीनिंग एंड विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, या दूसरी तरह से बिना मीनिंग के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये थोड़ी आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिससे कि आगे मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूं, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों की तैयारी भी साथ में हो जाएगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कल के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा।